कैसे हो। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने उपसर्ग के बारे में जाना। ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण का एक मुख्य हिस्सा है। आज हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, तो आप प्रत्यय के बारे में आज जानेंगे। प्रत्यय का परिचय और इसकी परिभाषा, संरचना एवं मुख्य लक्षण। प्रत्यय, जैसा कि आपने जाना कि उपसर्ग जिस तरह शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सेम इसका उल्टा ही प्रत्यय होते हैं, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही अंतर है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो आपने देखा हो किसी के साथ ता और ई त्व और आई ऐसे शब्द जुड़े होते हैं, ये सभी प्रत्यय होते हैं। तो शब्दांश का अब पढ़ेंगे। ये शब्दांश वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के अंत या पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जुड़कर नया परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखें, प्रत्यय का स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या विशेष अर्थ नहीं होता। जैसे इसमें ता लग रहा है तो मूल शब्द है इसमें सुंदर, और पीछे ता लग रहा है तो आप देख रहे हैं क्या बना है, सुंदरता। तो ये ता शब्द है, इसका कोई अपने आप में अलग अर्थ नहीं। कहीं लिख दें तो ता का कोई अर्थ नहीं आता है, तो मूल शब्द में जुड़कर ही उसका अलग नया शब्द बना देता है। तो सुंदर किसी का गुण होता है, विशेषण है। ये ता शब्द बनने पर सुंदरता उसकी विशेषता बता रहा है और ये भाववाचक संख्या में आएगा। तो इस तरह आप प्रत्यय को समझे कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका नया अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय के मुख्य लक्षण। शब्दांश के रूप में प्रत्येक पूर्ण शब्द नहीं होते, बल्कि ये छोटे शब्दों के छोटे शब्दांश मात्र होते हैं। अंत में जुड़ाव, वे हमेशा किसी मूल सार्थक शब्द के बिल्कुल अंत में पीछे जोड़े जाते हैं। नंबर 3, जुड़ने के बाद ये मूल शब्द के अर्थ या उसकी व्याकरणिक जाति को बदल देते हैं। तो प्रत्यय के मुख्य भेद। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को जानेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, जैसे संस्कृत में आप धातु पढ़ें, क्रिया आप जानते हैं, वर्ब के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बना देते हैं। इससे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लिखना एक क्या है, क्रिया है, और ये धातु होती है संस्कृत के शब्द में लिए जाए तो। अब इसमें आई शब्द जुड़ेगा तो क्या नया शब्द बनेगा, लिखाई। तो इस तरह ये किसी धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं। इस तरह ये लिखाई शब्द बनाए। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर, ये क्रिया में जुड़े हैं, लिखना, पढ़ना, गाना, बनाना। और तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो इस क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। इससे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण देखिए, जैसे बल क्या है, एक फोर्स होता है, ये विशेषण है किसी का। अब वान में शब्द जुड़ेगा तो उसे बलवान कह देंगे। तो इस तरह ये किसी सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा में जुड़कर जो नया शब्द बना है, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के उदाहरण। धातुओं में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाने वाले प्रमुख 5 प्रत्ययों का विस्तार देखेंगे आप। कृत प्रत्ययों को कैसे पहचानें। धातु मूल रूप सबसे पहले शब्द में से मूल क्रिया को अलग कर दें, मतलब जो क्रिया है ना, पहचानेंगे जो क्रिया है उसको अलग कर दें उससे। अब उसको, जैसे पढ़ाई में पढ़ धातु है और ये आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरह ये पढ़ाई शब्द बना है। से शब्दांश, जो शब्द बचेगा पीछे वही उसका क्या है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ धातु निकाल ली हमने, तो उसमें से जो शब्द बनेगा पढ़ प्लस आई है, तो पढ़ाई शब्द में आई क्या हुआ, तो ये आई है, जो यही प्रत्यय है। और कृदंत प्रत्यय, निर्मित शब्द हमेशा क्रिया नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा या विशेषण होता है। आई प्रत्यय के उदाहरण देखिए आप। जैसे लिखना एक धातु होती है, जिसमें आई जुड़ेगा तो लिखाई बनेगा। पढ़ाई के साथ पढ़ में आई जुड़ेगा तो पढ़ाई बनेगा।
और सिल एक धातु है, सिलना होता है। और आई शब्द जुड़ेगा तो सिलाई, और धातु है चढ़, तो इसमें आई जुड़ेगा तो आप समझ लें चढ़ाई होगा। इस तरह अगला शब्द प्रत्यय है आवट। आवट शब्द देखा है कोई आपने देखा होगा, लिखावट। तो लिख एक धातु है, उसमें आवट शब्द जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लिखावट। तो ये सज धातु है, इसमें आवट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सजावट। और वन, वन में, वन धातु में और आवट जुड़ेगा तो बनावट। और मिल में आवट शब्द जुड़ेगा तो मिलावट शब्द बनेगा। आगे आहट शब्द का देखिए। आहट में जैसे घबराना, ये क्या होती है, धातु होती है, क्रिया भी होती है, और इसमें आहट शब्द जुड़ेगा तो घबराहट शब्द बनेगा। जैसे जगमगाना, ये धातु है, जिसमें आहट शब्द बनेगा तो जगमगाहट बना है। कड़वा, कड़वा विशेषण रूप है, आहट जुड़ जाएगा तो कड़वाहट बनेगा। और चिल्लाना होता है, धातु है चिल्ला, और आहट जुड़ेगा तो चिल्लाहट बनेगा। अगला प्रत्यय है अक्कड़। इसका आप देखिए पीछे जो ध्वनि आएगी वो अक्कड़ की आएगी। जैसे घूम में अक्कड़ जुड़ेगा तो घुमक्कड़ बनेगा। भूल में अक्कड़ जुड़ेगा तो भुलक्कड़। और पी में अक्कड़ शब्द के साथ पी अक्कड़। और कू में, कूद में अक्कड़ जुड़ेगा तो कुदक्कड़ शब्द बनेगा। अगला शब्द प्रत्यय देखिए हार। हार में जैसे होना क्या है, क्रिया है, इसके साथ क्या है, हार शब्द जुड़ेगा तो होनहार। पालन में हार जुड़ने पर पालनहार। रखना में हार जुड़ेगा तो रखनहार। और खेवन शब्द होता है और हार जुड़ेगा तो खेवनहार बनेगा। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखिए। जो तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ने वाले प्रमुख 5 प्रत्ययों का विस्तार से हम पढ़ेंगे। तद्धित का मुख्य नियम गैर क्रिया मूल शब्द हैं। इसके अंदर आप देखें कोई काम जो होना है ना, क्रिया शब्द होता है आपका काम का करना, कोई किसी की क्रिया का होना नहीं पाया जाएगा। उन शब्दों के निर्माण से जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में ही जुड़ते हैं। ये कभी किसी धातु क्रिया से साथ नहीं जुड़ते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से प्लस तद्धित प्रत्यय जब नया शब्द बनेगा इसका। जैसे ता, अब देखिए ता मानव कोई क्रिया नहीं है, आप समझे संज्ञा है तो मानव में प्लस ता जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मानवता। सुंदर एक विशेषण है, किसी विशेषता बता रहा है, इसमें ता जुड़ेगा तो सुंदरता। मित्र आप समझते हैं ये संज्ञा है तो ता जुड़ेगा मित्र के साथ तो मित्रता, जैसे आप दोस्ती कहते हैं तो मित्रता शब्द बना है। तो मधुर विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ने पर ये मधुरता शब्द बनाएगा। तो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है और हाई स्कूल की परीक्षाओं में और बहुविकल्पीय प्रश्नों में अक्सर बहुत पूछा जाता है। तो इसका त्व का शब्द देखिए, इसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, खाली त्व लिखा है तो कोई अर्थ नहीं देता। तो प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो अब उसका गुण बता देगा। ये इस तरह आप देख रहे हैं। मनुष्यत्व शब्द बना है, मनुष्य में त्व जुड़ने पर मनुष्यत्व, और देव में त्व जुड़ने पर देवत्व, अपनत में त्व जुड़ने पर अपनत्व, गुरु में त्व जुड़ने पर गुरुत्व शब्द बना है। अब वान प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे आप। वान जैसे संज्ञा है धन, इसके साथ वान जुड़ेगा तो धनवान, जैसे आप धनी कह देते हैं, रिच मैन। तो बल एक संज्ञा है और इसमें वान जुड़ेगा तो बलवान। और भाग्य संज्ञा प्लस वान जुड़ेगा तो भाग्यवान। और गुण में वान जुड़ेगा तो गुणवान हो जाएगा। आगे एक प्रत्यय, एक प्रत्यय में देखिए आप लोग, यह है समाज संज्ञा है। ये समाज में एक जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। पहला अक्षर सा का सा हो जाता है, ठीक। और धार्मिक, धर्म में एक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, धार्मिक हो जाएगा ये। और इतिहास शब्द में एक जुड़ेगा तो ऐतिहासिक बनेगा शब्द। आप देख रहे हैं दिन में एक शब्द जुड़ने पर क्या बन जाएगा, दैनिक। व्याकरणिक अंतर देखिए अब, कहाँ जोड़ते हैं ये ध्यान रखिए। कृत प्रत्यय केवल क्रिया या धातु के पीछे जोड़ते हैं। कोई भी अब बहुविकल्प में पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो आप पहचान लेंगे कि अगर क्रिया के साथ या धातु के साथ पीछे जुड़ा हुआ है तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। अगर इनको क्रिया को छोड़कर अन्य के साथ जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और बने शब्द क्या कहलाते हैं,
जो क्रिया के साथ बनता है उसे कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय के साथ जो जुड़ता है उसे तद्धितांत कहते हैं। सटीक उदाहरण दोनों के देखिए। लिखना क्या है, एक धातु है, क्रिया है लिखना, राइट। इसमें आई जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, लिखाई बनेगा। तो इसमें क्या है, इसको हम कृत प्रत्यय बोलेंगे, आई को, लिख एक धातु है, और जो नया शब्द बन रहा है लिखाई, इसको कृदंत बोलेंगे, इस शब्द को कृदंत बोलेंगे। अगला उदाहरण देखिए। मित्र, मित्र क्या है, संज्ञा है, और इसमें ता जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, मित्रता बन रहा है। तो ये मित्रता शब्द बना है, ये है, इसको तद्धितांत कहते हैं, और ता है जिसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और मित्र एक संज्ञा शब्द है। आगे बस इतना ही काफ़ी है, और आपने इस तरह प्रत्यय के बारे में विशेष रूप